जनपद में हूँ, गौरव ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ के ग्राम सभा पड़वा नसीरपुर में यहाँ के प्रधान है परशुराम पांडे जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और किन किन कार्यों को आपने तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के तहत आपको। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम किया फेज 2 में? फेज 2 में सर हमारे यहाँ लमसम 20 से 25 शौचालय दिए गए हैं। 20 से 25 शौचालय आपने देने का काम किया, बहुत बेहतर रहा प्रधान जी। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, पूर्ण है क्या? पूर्ण भैया वो पूर्ण है, लेकिन सही ढंग से बना नहीं जी। सही ढंग से क्या? गड्ढा नहीं, गड्ढे जैसे उसमें अभी अंदर दरवाजे तक नहीं लगे हैं जी, और कागज में तो पूर्ण दिखा दिया गया है। समूह से ज्वाइनिंग होनी थी केयर टेकर की? हाँ, हुई है। हाँ। कितने माह का आपने भुगतान किया? पिछले वर्ष का पूरा कर दिए थे, इस वर्ष 3 महीने का दिए। रख रखाव उसका बेहतर तरीके से हो रहा है? हाँ। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, जाते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो दरवाजा नहीं है तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जैसे अंदर 2-3 में दरवाजे नहीं है, बाकी और है। हाँ। प्रधान जी, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी दिव्यांग शौचालय बनना था, बना हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ सर पहली चीज तो दिव्यांग बच्चे हैं नहीं जी, फिर भी सरकार का आदेश था तो हमने मिडिल विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनवाया, बनवाने का काम किया। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ। विद्यालय में 2 साल बेमिसाल के तहत आपने क्या क्या काम करवाने का काम किया? विद्यालय में भैया बहुत तो काम हम अभी तक नहीं करवा पाए थे, लेकिन एक ये जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें बाउंड्री वाल का काम चल रहा है, और प्राथमिक विद्यालय पढ़वा खास में इंटरलॉकिंग का काम हमने करवाया। बाकी दिव्यांग शौचालय बनवाया। कलानी प्राथमिक विद्यालय में शौचालय बन रहा है, वहाँ का गड़बड़ था। जहाँ जो व्यवस्थाएं गड़बड़ रहती हैं हम बनवाते हैं, और पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ गड़बड़ थी विद्यालयों में, सभी विद्यालयों का रिपोर्ट करवा के पानी की व्यवस्था अच्छी करवाया है। प्रधान जी, 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार सबको तो प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी शौचालय में। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहा है, परिवार रजिस्टर में नाम है, तो शौचालय तो हकदार वो भी हुआ। हाँ, होता है, लेकिन भैया सरकार अभी नहीं मान रही है। वो कह रहे हैं कि अगर एक राशन कार्ड में जैसे अगर परिवार है तो 1 जन को ही मिलेगा जी, यही समस्या आ रही है। बाकी तो अगर जो परिवार अलग है तो आती रहती है ग्राम पंचायत में, हाँ, शौचालय चाहिए, सब ऑनलाइन करवा के बैठे हैं, लेकिन ब्लॉक में आता है वहाँ से काट दिया जाता है। साइड भी बाधित थी, हाँ, बीच में बाधित थी, लेकिन ऑनलाइन करवा के लोग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और सब परिवार जैसे पिता को मिला है, बच्चे अलग हैं, उनको चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है। प्रधान जी, आवास प्लस के तहत या दैविक आपदा आवास के तहत इन 2 वर्षों में कितना आवास आपने देने का काम किया? सर 27 आवास मिले हैं जी। आवास प्लस के अंतर्गत 1 दैवीय आपदा मिला है। बहुत ही बेहतर रहा है आपका। तमाम ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है कि आवास में भ्रष्टाचार, क्या इस तरह की भी गड़बड़ी कुछ सामने आई? भैया हमारे यहाँ जितने आवास मिले हैं हम आपको सूची दे देंगे, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं जी। हाँ। और जो आपका स्लोगन था कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त, जो समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच गए थे, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था? नहीं सर। प्रधान जी, सिस्ट TDS पे होने के कारण से लोग आंतरशोथ की चपेट में जा रहे थे। अभी हम जब ग्राम सभा पड़वा नसीरपुर में ठहर रहे थे तो लोगों ने बताया कि आपके यहाँ EWS के तहत हर घर टोटी देने का काम आप कर रहे हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। कितनी जल्द आप इसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं? भैया इसका लक्ष्य हमें दीपावली तक मिला है। दीपावली तक हर घर जल, मतलब हर घर नल की व्यवस्था हो जाएगी। हर घर नल की व्यवस्था, टोटी देने का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल सके। प्रधान जी, पंचायत भवन में वाईफाई लगा था, लगा हुआ आपके यहाँ? नहीं भैया, हमारे यहाँ पंचायत भवन जर्जर था, हमने अप्लाई किया था, हमें एक हाल मिला है पंचायत भवन के लिए बनवाने का, वो काम चल रहा है। पंचायत भवन जो जर्जर था तो क्या डिमार्केशन का दरखास्त आपने ADO पंचायत गौरव को दिया? हाँ, दिए थे भैया। तो क्या वो ध्वस्तीकरण में गया है, वो जल्द से जल्द, हाँ, वो जो है ध्वस्त भी हो जाएगा। दूसरा भवन हम बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि आयुष्मान कार्ड से
5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। लोग गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाते थे, इधर उधर इलाज के लिए उनको भटकना पड़ता था। कितने लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने? दरअसल गिनती तो सर अभी हम नहीं बता सकते जी, लेकिन जितने आयुष्मान कार्ड बनने थे हमारे यहाँ लमसम बने हैं। जो आदमी बाहर किसी कारणवश चले गए हैं 2011 का जो हाँ, सर्वे था या अंत्योदय के जो कैटेगरी में आते थे उन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने का आपने काम किया। बन गया। बहुत बेहतर रहा प्रधान जी। प्रधान जी, आप लोग खंड वाइज ही बनाते हैं, 200, 300, 400 मीटर नरेगा से कच्चे मार्ग, खेत खलिहानों में जाने में, घरों से जोड़ने में कितना किलोमीटर कच्चे मार्ग आपने बनवाने का काम किया? भैया लमसम 3 किलोमीटर करवाए। 3 किलोमीटर, हाँ, बहुत ही बेहतर रहा आपका, बहुत ही बेमिसाल रहा। और सर ब्लॉक से हम 7 इंटरलॉकिंग भी लिए हैं। डीसी मनरेगा से कि 15-20 से? नहीं, मनरेगा से। मनरेगा से 90 मीटर का? हाँ सर, 90-95 मीटर ऐसे करके 7 इंटरलॉकिंग लिए हैं। बनवाने का काम आपने किया। खरंजा भी लगवाने का ग्राम पंचायत में काम किया। कितने मीटर? खरंजा हमारे यहाँ सर लगा है एक 120 मीटर और 85 मीटर और एक 60 मीटर और सर ये इतने 3 खड़ंजे नए लगे हैं। बाकी सर वो रिपेयर का काम हुआ है। खरंजा रिपेयरिंग का भी, मतलब रास्ते संबंधित जो समस्याएं थी ग्राम पंचायत पड़वा नसीरपुर में, आपके कार्यकाल 2 साल में बहुत ही बेहतर तरीके से उसको आपने सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का काम किया। सर, जल निकासी के दिनों में, बरसात के समय में जल निकासी की समस्या बन जाती है ग्राम सभा में, तो क्या नाले का भी निर्माण आपने सुनिश्चित किया? हाँ, किया है सर। जैसे हमारे हरिजन बस्ती जो थी नहर के बगल, वहाँ पे पानी जल भराव हो जाता था, बारिश के दिनों में दिक्कत होती थी, तो वहाँ हमने 250 मीटर नाली बनवा के उसको वहाँ से उन लोगों को जल निकासी से मुक्त करने का काम किया। अमृत सरोवर या अमृत वाटिका, नरेगा पार्क भी बनवाने का आपने काम किया? नहीं सर, हमारे यहाँ जमीन जैसे अमृत सरोवर के लायक कोई ऐसा तालाब नहीं है जिससे अमृत सरोवर बनाया जा सके, क्योंकि हर तालाब हमारे यहाँ बस्ती के बगल है, उसमें गंदा पानी गांव का जाता है जी, इसलिए हमने अमृत सरोवर नहीं लिया था। प्रधान जी, ग्राम सभा पड़वा नसीरपुर में कौन से ऐसे कार्य हैं कि जिसको आप करना चाहते हैं? 2 साल तो आपका बहुत बेहतर व्यतीत हुआ, आने वाले 3 सालों में क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको आप जरूर करना चाहेंगे? भैया हमारे यहाँ एक तो दिक्कत होती है, ये सामुदायिक शौचालय जो हमारे यहाँ 2 राजस्व गांव हैं जी, एक नसीरपुर और एक पड़वा, ये दोनों मिला के ग्राम पंचायत बनाई गई है जी। लेकिन नसीरपुर में सामुदायिक शौचालय है, ग्राम सभा पड़वा में इसकी आबादी लमसम 1700-1750 है जी। लेकिन यहाँ पे सामुदायिक शौचालय नहीं है, जिससे गांव वालों को काफ़ी समस्या होती है। तो अगर मिल जाएगा तो हम ये बनवाने का, पंचायत से अगर सामुदायिक क्षेत्र पंचायत से मिल जाए या विधायक निधि से मिल जाए, कहीं से मिल जाए तो हम इसको बनवाने का कार्य करेंगे। सर, आपका प्रधान संगठन ये कहता है कि ग्राम प्रधान का भुगतान, सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, अगर क्षेत्र पंचायत से भी सामुदायिक शौचालय आता है तो ग्राम सभा के ऊपर काफी भार पड़ेगा, उसका भी तो केयरटेकर का प्रबंधन करना पड़ेगा। सर, हम उसकी व्यवस्था कहाँ से करने का? सर, हम उसको गांव से चंदा लगा के केयरटेकर की व्यवस्था मतलब आनी चाहिए सामुदायिक शौचालय, आना चाहिए सर, आना चाहिए। और कौन से कार्य हैं सर जिसको आप करना चाहते हैं? सर, एक समस्या हमारे यहाँ है सर, जैसे हमारे यहाँ से इलाहाबाद ले जाते हैं मिट्टी जलाने के लिए जी, तो सर गांव वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ से हमारे यहाँ अगर एक मिट्टी हो जाती है तो लमसम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है, और अगर हमें ये किस तरह से 20-25 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है? जैसे सर यहाँ से गाड़ियाँ लोग बुक करते हैं, 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं जी, और प्लस वहाँ जितने लोग जाते हैं उनको पानी पिलाने की व्यवस्था, लकड़ी सर बहुत महंगा पड़ जाता है, गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो अंतोष्ठी स्थल तो सभी ग्राम पंचायतों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कंपल्सरी कर रखा है, तो आपने प्रस्ताव नहीं दिया है डीओ पंचायत को? सर जी, हमने दिया है लेकिन अभी तक हमारा स्वीकृत नहीं हुआ है। जमीन आपकी चिन्हित हो गई है? जमीन तो है हमारे पास, लेकिन जब वहाँ से जमीन मांगेंगे तभी तो हम जमीन देंगे सर। तो अंतोष्ठी स्थल की मांग कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ग्राम सभा में। ये थे ग्राम सभा पड़वा नसीरपुर के प्रधान परशुराम पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा कि यहाँ की जो भी मूलभूत जल समस्याएं हैं उनको मैंने पहले भी दूर करने का काम किया है,
और आगे भी इसी तरह से अपार सहयोग ग्रामीणों का मिलता रहेगा। तो मैं भरकस प्रयास करके यहाँ की जो भी जन समस्याएं होंगी उनको दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।